राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ, देखिए, लड्डू गोपाल जी का जन्म कराने। और जन्म किस तरीके से कराते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी। और मैं तो इसी तरीके से कराती हूँ। मैं ये टोकरी ली है, टोकरी में मैंने कपड़ा बिछाया है, कपड़ा बिछा के उसमें फूल बिछा दिए। लेकिन मैंने प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही करवा दी थी, और थोड़ा सा ये हम लोग करवाते हैं तो मैं ये करवाती हूँ हर साल थोड़ा सा। और इस तरीके से मैं कर रही हूँ, फूल बिछा बिछा करके गोपाल जी को इसमें लिटा दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने लिटा दूंगी इनको। और लिटाने के बाद में फिर इनको हम थोड़े से ऊपर से इनके ऊपर फूल बरसा देंगे। फूल बरसाने के बाद में फिर इनके पास हम, देखो, मैंने इस तरीके से थोड़े खोल खोल के फूल बरसा दिए, क्योंकि फूल थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं महंगे मंगाए थे। मैंने अपने सुविधा के अनुसार फूल मंगाए थे, जैसी मेरी व्यवस्था, जैसी आपकी व्यवस्था हो जाए। तो फिर और इनको हम कपड़े से लेके ढक देंगे। तो मैंने मतलब ये खीरा नहीं रख पाया था, तो मैं खीरा, देखो, ये डंठल वाला खीरा है और एक सिक्का है। तो इनके पास एक खीरा और मतलब एक सिक्का रखना चाहिए, जो कि हम इससे खीरे से जन्म कराते हैं। और खीरा डंठल वाला ही लेके आने चाहिए। तो मैं इसको बहुत जगह ढूंढी, तब मुझको ये डंठल वाला खीरा मिला। मैंने गोपाल जी को लिटा करके उड़ा दिया है। तो उड़ाने के बाद में फिर मैं पहुंच गई हूँ, जैसे तैयारी करनी है मेरे को। मैंने 7 बजे से हमने तैयारी करने शुरू कर दी। और देखो कितनी अच्छी तरीके से लड़ी लगाई हैं। और देखो, ये मटकी बनाई थी ना मैंने, और हमने ये मंदिर पर लटका दी, बिल्कुल मटकी जैसी सेम लग रही हैं। और बहुत सुंदर लग रहा है। देखो, गुब्बारे वगैरह फुलाना शुरू कर दिए और लगा रहे हैं। देखो, मेरी बेटियां ये और गुब्बारे वगैरह लगा रही हैं, तैयारी कर रही हैं और हंस खेल रहे हैं। और भगवान जी का बर्थडे मनाने की खुशी में कितने खुश हो रहे हैं हम लोग। देखो, सभी खुश हो रहे होंगे। और कितना अच्छा है, दिन एक, कभी दिन एक साल में आता है। और इसे हम बहुत हर्ष उल्लास से धूमधाम से मनाते हैं हम सभी। और पूरे भारत में इतनी अच्छी तरह से मनाई जाती है जन्माष्टमी, और बहुत अच्छा लग रहा है। सारे मंदिर सजे हुए हैं। हमारे घर के पास का भी मंदिर इतनी अच्छी तरह से सज गया है, बहुत अच्छा। और हम तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, बुलाने आए थे, क्योंकि हमने घर में ही अपने ठाकुर जी का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रखी है। और देखो, गुब्बारे फुला फुला के फैला रहे हैं इतने सारे। और जितना बना उतना मैंने भगवान के लिए कर रही हूँ मैं। जन्माष्टमी एक दीपावली की तरह हो जाती है, हर जगह जगमगा उठता है। इतने सारे भोग प्रसाद बनते हैं भगवान जी के लिए। और अपना घर सारा सजा के भगवान का स्वागत करते हैं और उनका हर्ष उल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो देखिए, गुब्बारे फुला फुला के बच्चे डाल रहे हैं और लटका रहे हैं। और खूब प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान के बर्थडे कह रहे हैं। इतना हमारे बर्थडे पे नहीं मनता है, इतना हमारे ठाकुर जी के और गोपाल जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। कितना अच्छा लग रहा है ये। काश हमारा भी बर्थडे इसी तरीके से मनाया जा करे तो कितना अच्छा लगा करे। हम कुछ नहीं करते, देखो, भगवान ही जो कुछ करवाते हैं वही हम करते हैं। और देखो, हमारा दीपक है ना, जैसे हम भगवान जी को उसमें टोकरी में सुलाते हैं, तो उसी टाइम से, जैसे शाम के टाइम में हम दीपक जलाते हैं, तो उसी टाइम से हमारा दीपक जलता रहना चाहिए। दीपक जब तक उनका जन्म ना हो जाए, जब तक दीपक जलते रहना चाहिए, क्योंकि दीपक ही साक्षी होता है उनकी सेवा पूजन का। और बच्चों को नींद आने वाली थी, मैंने कि बेटा थोड़ा सा टाइम और रह गया है, तो हो जाने दो, उनका जन्म हो जाएगा, फिर उनकी सेवा पूजन करके जब सोएंगे। और मंदिर में भी बहुत आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी सेवा पूजन चल रहा था और गीत मंगल हो रहे थे। तो मैं तो नहीं जा पाई थी, बुलाने आई थी। तो हो गया टाइम, 12 बज चुके। और हम अपने ठाकुर जी को इसी तरीके से घंटी बजा के, ताली बजा के उनको जन्म कराएंगे उनका। और पहले उनको उठाएंगे। तो मंदिर में भी शंख बजे वगैरह बजने लगे हैं और घंटे वगैरह, तो बहुत आवाज़ आ रही थी। तो हमने गोपाल जी को उठा लिया है। उठा करके हम इनको, जैसे हमने थाली वगैरह सारा तैयार कर लिया था सब कुछ, और उनको थाली में बिठा लिया है। बिठा करके फिर हम खीरा काटेंगे। खीरा हम, देखो, मैंने जो सिक्का रखा था, हम इस सिक्के से ही काटेंगे, चाकू वाकू से नहीं काटेंगे। तो ये नाड़ी की तरह होता है एक तरह का। तो ये काट करके हम, देखो, ये नाड़ी की तरह निकलता है ना, तो इसको हम गमले वगैरह में गाड़ देंगे। और जो खीरा है उसका प्रसाद में डाल देंगे। और इनको पहले सादा पानी से नहलाएंगे। वैसे तो इनको 5 चीज़ों में जन्म होता है, जैसे फल है और दूध है, शक्कर, नाज और फूल।
तो 5 चीज़ों में इनका जन्म कराया जाता है। तो देखो मेरे ठाकुर जी की तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मैंने इनको करा चुकी हूँ। तो इस वजह से मैं इनको ऐसी तरीके से कराती हूँ। जब आते तो अब मैं पंचामृत से इनको स्नान कराऊंगी। सादा से पहले मैंने करा दिया है, सादा पानी से। अब मैं इनको पंचामृत मैंने बना के रख लिया था। पंचामृत हमें ज़्यादा देर से नहीं बना के रखने चाहिए, थोड़ा ऐसा ही पहले, ज़्यादा 10-5 मिनट पहले बना के रख ले देना चाहिए, तो इससे ख़राब नहीं होता। तो मैं इनको पंचामृत से स्नान करा दिया मैंने अपने ठाकुर जी को। और देखो कितने सुंदर लगने लगे। पंचामृत से स्नान कराते हैं ना, तो अपने आप ठाकुर जी बहुत सुंदर निखर आते हैं। और फिर इनको जल से स्नान करा दूंगी मैं। सादा जल से स्नान करा के इनको खूब अच्छी तरह से पोंछ देंगे कि इनके शरीर पे बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छी तरह से पोंछ देते हैं तो बहुत चमक जाते हैं। और फिर इनकी मालिश कर देंगे, मैं इत्र से अच्छी तरह से मालिश कर देंगे इनके इत्र। और मैं इनके लिए लेके आई थी ये ड्रेस, और कलरफुल है ड्रेस और बहुत सुंदर लग रही है दिखने में, और पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो मैं ऐसी इसी तरीके से पहनाती हूँ। और ज़्यादा बड़ी नहीं मैं लेके आई, मैं छोटी ही लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे छोटी ड्रेस इन पे बहुत अच्छी लगती है। और बड़ी लेके आते हैं, पता है पूरा ढक जाता है, और सारे सिंहासन इनका ढक जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिखते, और संभल में भी नहीं आती है। तो मैं इसे ऐसी लाती हूँ। और मैंने बेग पहना दी है, मुकुट लगा दिया है इनका, और सारा श्रृंगार पहना दिया। वो हमारे ठाकुर जी पहन के कपड़े हो गए तैयार। अब भोग लगाएंगे और बैठ गए अपने सिंहासन पे। और बांसुरी वगैरह इनमें फूल वगैरह चढ़ा दिए मैंने। इनके 5 प्रकार के मैंने इनके लिए भोग बनाए हैं। इसमें है माखन, मिश्री, मेवा है, और जो पाग बनाया था, और धनिया की पंजीरी और फल। तो मैंने इनके लिए 5 भोग बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं भोग माखन का ही लगा रही हूँ इनको। और क्योंकि माखनी इनको बहुत प्रिय है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इनको माखन का भोग लगाया। और भोग में हमें तुलसी अवश्य डालनी चाहिए, तो मैंने सब में तुलसी पत्र डाल रखा है। और सभी में से थोड़ा थोड़ा उनको भोग लगा दूंगी। लगाने के बाद में उन्हें जल पिला दूंगी। और देखो मैंने मंदिर में ही भगवान जी को बिठा रखा है, मैंने इनको अलग से चौकी नहीं बनाई। और साइड में मैंने झूला की तैयारी कर रखी है। और देखो हमें मंदिर से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मंदिर में ही सारे देवी देवता तो उनके साक्षी होते हैं, उनके लिए आए थे उनके दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए मंदिर में सबसे अच्छा होता है उनका पूजन करना। तो मैंने उनका मुख भी साफ कर दिया, और घंटी बजा के और ताली बजा के उनका भोग लगा दिया है। तो भोग लगाने के बाद में फिर मैं इनकी आरती उतार दूंगी। घर में रहते उसकी न समारे तो क्या है। इतना इतना नौरे कर कर के रहेगी, इतना है लेटेगा लेटेगा बैठा है। नींद आ रही है, झुला ले ले आजा। जैसे कुछ पैसा ला देता। इसी तरीके से हमने अपने ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनाई। और मैंने इनके नज़र उतारी पैसों से, 11 रुपये से मैंने उनकी नज़र उतार दी है। और हमने झूला झुलाया सभी ने। और मेरे हस्बैंड तो नहीं थे, वो तो जो ड्यूटी चले गए थे नाइट की। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो।